हेलो बच्चों, हम लोग केमिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ते हैं जो है आपका चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं संकरण। तो केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर आपने 35 to 40% भी चीज़ों को सही तरीके से समझ लिया तो यू हैव टू बिल्ड योर स्किल्स ऑन द केमिस्ट्री टॉपिक्स। तो आपको जो ये चैप्टर है इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिज़िकल सारी चीज़ों में हेल्पफुल करेगा ये। तो सबसे मेन पॉइंट होता है कि जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कुछ भी देखते हो तो आपके मन में एक आता है बॉन्ड। तो इस चैप्टर में सबसे पहले तो बॉन्ड मेकिंग का काफ़ी सारा डिटेलिंग है, हाउ टू बॉन्ड फॉर्म। दूसरी चीज़ है कि कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। बट आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि इसमें एटम क्यों करता है हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी ऑब्टेन करने के लिए। स्टेबिलिटी कैसे ऑब्टेन करेगा? बॉन्ड फॉर्मेशन करके। बॉन्ड फॉर्मेशन करके क्या बनाएगा? मॉलिक्यूल्स बनाएगा। और अभी यहाँ पे बात नहीं ख़त्म है, मॉलिक्यूल्स की भी स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि वो मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। तो दो टाइप की यहाँ पे चीज़ें आते हैं सामने कि किस प्रकार की शेयरिंग हुई है और इलेक्ट्रॉन्स की, और दूसरा है कितना परसेंटेज ऑफ स्टेबिलिटी इस मॉलिक्यूल ने गेन किया। तो हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ही होता है कि आपका जब कोई एटम होता है अपने ऑर्बिटल्स का इस्तेमाल करता है बॉन्ड बनाने में, तो उसके पास ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए कि यहाँ पे आप कहोगे कि नहीं यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हुआ है। तो इसका मैंने छोटी सी डिफिनेशन आपको बताई है कि 2 or more than 2 atoms combined with same or similar types of energy orbitals of that atoms becomes a molecule। यानी इसमें कहने का मतलब है कि जब कोई दो या दो से अधिक जो एटम है वो किसी दूसरे एटम के इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल से शेयरिंग करता है, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल जनरेट करता है, तो उससे जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे बनता है एक बॉन्ड और वहीं से स्टार्टिंग हो जाती है मॉलिक्यूल्स की। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए बेटा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पहले ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो शेयरिंग में आते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए कि सेम टाइप के अगर ऑर्बिटल्स हैं एनर्जी लेवल में तो वो आपस में शेयरिंग करेंगे। जैसे आप कह सकते हो कि अगर मुझे 2s और 2p का कराना हो तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? हाँ, ये शो करेगा। लेकिन अगर मैं कह दूं कि 2s और 3p में अगर मुझे कराना हो तो क्या ये हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? तो ये नहीं करेगा, क्योंकि इनके बीच का एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा है। तो यानी कि हमको ये चेक करना है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आई थिंक यू हैव टू बी क्लियरली इन दिस टॉपिक वन बाय वन। तो हाइब्रिडाइजेशन को हिंदी में संकरण कहते हैं। चलिए देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में और क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल्स कौन कौन से टाइप के ऑर्बिटल्स जो आपके पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आपको सबको पता है कि हम एक s ऑर्बिटल जानते हैं, एक p ऑर्बिटल जानते हैं, एक d ऑर्बिटल जानते हैं, एक f ऑर्बिटल जानते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कि s और p ऑर्बिटल आपस में किस प्रकार की शेयरिंग करके कितने प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अभी भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझो कि किसी के पास ऐसे समझो कि एक रेड गेंद है, बॉल है, और उसके पास 3 वाइट बॉल है, ठीक है ना। तो उसको इस एक गेंद को इन तीनों वाइट गेंद में क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है आपस में इक्वली। तो इससे अच्छा तरीका कैसे हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो इसका तरीका ये हो गया कि आप एक रेड वाली गेंद लो और 3 वाइट वाली गेंदों को आपस में अच्छी तरीके से मिक्स कर दो, तो आपको एक पिंक कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? एक पिंक कलर मिलेगा। और ये जो पिंक कलर बच्चों आप देख रहे हो, इसका मतलब है कि वाइट और रेड का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो चुका है, और इसी को हम बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल।
इज़ दैट क्लियर? यानी कि जो इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी शेयरिंग हो गई ऑर्बिटल्स में, यही आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? ये आपको कहलाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। चलिए हम देखते हैं कि हमारे पास जो ये sp d ऑर्बिटल है उसका हम किस तरीके से चेक करते हैं। तो ये बेटा s और p, एक आपको मिलाएगा sp ऑर्बिटल, एक मिलाएगा आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन, एक मिलाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अभी हम आगे पढ़ेंगे sp2d2 sp2d3 है ना, ये सब अभी हमें बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देखती हूँ कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। आप sp की बात करोगे तो आपको पता है कि s का जो शेप होता है बच्चों वो क्या होता है? स्फेरिकल। और p का जो शेप क्या होता है? p का शेप क्या होता है? डम्बल शेप का होता है, यानी कि वो अगर हम x एक्सिस के अलॉन्ग बनाएं तो दैट विल बी शेप बिकम, यानी कि इस तरीके के शेप आपको नज़र आएंगे। तो यहाँ पे ये दोनों आपस में, ये s हो गया और एक p हो गया। क्यों? p में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, p